तो जी हाँ दोस्तों, खीर तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन ऐसी मज़ेदार और लजीज खीर नहीं खाई होगी। आज मैं आप लोगों के साथ बकरा ईद के लिए स्पेशल रेसिपी खीर की हाजिर हुई हूँ लेकर। आप लोगों को परफेक्ट नाप तोल के हिसाब से खीर बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि बकरा ईद के मौके पर हम लोग गोश्त खाते हैं। गोश्त के साथ कुछ मीठा खाने को दिल करता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ स्पेशल खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। छोटी ईद पर भी मैंने शेयर की थी, उसको भी काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो इस बार मैं दोबारा से शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि हम 1 लीटर दूध से घर में ऑथेंटिक और प्रोफेशनल तरीके से किस तरह देगी स्टाइल में खीर बना सकते हैं। खाने में बहुत ही लजीज है और बनाने में बहुत ही आसान है। इसको हम बगैर किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ शादियों वाला टेस्ट और फ्लेवर लाकर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू, मेरी उन लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है जो वीडियो को देख लेते हैं और लाइक शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलो व्यूवर्स, यहाँ पर हम बगैर टाइम को वेस्ट करते अपनी रेसिपी को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को खीर तो नज़र आ रही होगी कि मेरी खीर की जो फाइनली लुक है वो कैसी है। माशाल्लाह जी, ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, ताकि आप लोगों को ये अच्छी रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी मिल सके। आप लोगों को बिल्कुल 1 लीटर दूध की मेरिंग के साथ रेसिपी शेयर करूंगी और पेशावर की जो किस्सा ख्वानी खीर होती है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पर व्यूवर्स, मैंने 1 लीटर दूध के हिसाब से राइस लिए हैं। चावल आप लोगों ने फ्रेश वाले लेने हैं, टोटा चावल नहीं लेने हैं आप लोगों ने। उनमें से जो पुराने चावल होते हैं स्मेल आती है। इसको मैंने सहरी के टाइम भिगोकर रख दिया था। 4 से 5 घंटे इसको मैंने भिगोकर रख दिया था ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल के साइड पे कर दिया है। इसको हम थोड़े से हाथों से इस तरह से मसल कर बारीक पीस लेंगे। आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से इनको मसल के बारीक पीस लिया है। अब हम ये देखें, इसकी फाइनली ये ऐसी लुक होगी। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं हम अगला स्टेप। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध के अंदर 1 पाव पानी शामिल किया है और इसको मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और 3 इसके अंदर सब्ज़ इलायची मैंने शामिल की है। दूध का बॉयल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल किया है। हम शुगर को डालकर इसके अंदर अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, दूध हमारा बॉयल होने लग गया है। ये थोड़ा सा ऊपर तक ही आ गया, बाहर आ गया है। तो हम इसको 2-3 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे राइस। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 1 लीटर दूध में कितने चावल शामिल किए हैं। 1 लीटर दूध के अंदर जो चावल शामिल किए जाते हैं खीर बनाने के लिए, वो 1 छटाक, अगर हम इसको नाप तोल के हिसाब से देखें तो 1 छटाक चावल जो है इसके अंदर परफेक्ट इस्तेमाल होते हैं। मेरे ख्याल से इससे पहले आप लोगों को ये वाली ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी। कोई भी आप लोगों से ऑथेंटिक इस तरीके से मेयरिंग के हिसाब से रेसिपी शेयर नहीं करता। सब लोग आप लोगों को ये तो बता देते हैं कि ये चावल हैं, ये थोड़े से हैं या 1 प्याली है, लेकिन मेयरिंग के हिसाब से आप लोगों को कोई नहीं बताता कि वज़न के हिसाब से हमने कितने चावल इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। ये बिल्कुल देगी स्टाइल है और मैंने देग बनाने वाले से ही मैं भी ये रेसिपी पूछी थी। उन्होंने बताया था मुझे कि ये 1 छटाक चावल जो हैं 1 लीटर दूध के अंदर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर दूध हमारा बॉयल होने लग गया था, पक गया था। इसके अंदर मैंने जो चावल थे वो डाल दिए हैं और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 घंटा पकाना है। 1 घंटा पकाने के बाद यहाँ पर ये मेरे पास बादाम हैं। इनको मैंने गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया था। उसके बाद इनका मैंने छिलका जो है ऊपर से रिमूव कर दिया है। गर्म पानी में भिगोने से थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और अब हम छुरी की मदद से इस तरीके से इनको चॉप कर लेंगे और साथ ही मैंने खजूरें भी चॉप कर ली हैं। यहाँ पर अब हम खीर को सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास 2 छोटे बाउल हैं, इसके अंदर मैंने खीर को निकाल दिया है। यहाँ पर ये देखें, आप लोगों को इसकी फाइनली लुक भी नज़र आ रही होगी। माशाल्लाह जी,
तो अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा देंगे। तो व्यूवर्स, आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोग किस सिटी से मेरी इस वीडियो को, मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आप अपनी ईद की दावतों में इस खीर को ज़रूर शामिल कीजिएगा।